जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। यूके टियर 2 वीज़ा कोई भी अप्लाई करना चाहता है, अगर वो विद इन द यूके है या वो आउटसाइड द यूके है, तो उसके लिए जो एक सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि उसके पास यूके में जॉब ऑफ़र होनी चाहिए। और वो जो जॉब ऑफ़र है, वो किसी भी आम एम्प्लॉयर से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस एम्प्लॉयर से होनी चाहिए कि जिस एम्प्लॉयर के पास जो एम्प्लॉयर जो है, वो सर्टिफ़िकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इश्यू कर सके और एक स्पेसिफ़िक सैलरी आपको ऑफ़र कर सके। तो पिछले दिनों हमने कुछ वीडियोज़ जो थी, वो टियर 2 के हवाले से बनाई थी। अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम रेगुलरली जो है, वो कुछ वीडियोज़ यूके में जो स्पॉन्सर्ड जॉब्स हैं, उनके हवाले से अपलोड करें। कोशिश ये हुआ करेगी कि उसमें हम तमाम जो जितनी भी जॉब्स होंगी, ना सिर्फ़ कि उनको वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बल्कि उसके साथ उनका लिंक जो है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो गुज़ारिश ये है कि कोशिश आप ये करें कि आप बज़ाते खुद इन जॉब्स पर अप्लाई करें, इनकी तफ़सील को पढ़िए अ, और आप इसको पूरी तरह से जाँचने की कोशिश कीजिए कि आया कि आप इन जॉब्स के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं या नहीं करते। अपनी एप्लीकेशन कीजिए और कोशिश करें इंशाल्लाह आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी। अगर जॉब मिल जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। बेहतर ये है कि आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन खुद करें। जो लिंक्स हैं वो इंशाल्लाह तमाम जॉब्स के हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सबसे पहली जो जॉब है वो है जी टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर की। अब इसकी अगर आप जो सबसे पहली चीज़ आपने किसी भी एप्लीकेशन में देखनी है, वो आपने ये देखना है कि उसकी क्लोजिंग डेट क्या है। तो आप ये देख लीजिए कि 1 महीना जो है वो अभी इसमें बाकी है। सेकेंडली जो चीज़ जो आपने सबसे अहम है, आप ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आप देखिएगा कि वो कितनी जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। आपका जो वर्किंग पैटर्न है वो क्या होगा, सैलरी आपको कितनी ऑफ़र करते हैं। लेकिन इसके साथ जो सबसे अहम चीज़ जो है वो आपने किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले देखनी है, वो ये है वीज़ा स्पॉन्सरशिप। तो ये देखिए कि ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप इसका अवेलेबल है। अब इसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं वो क्या है जो क्योंकि मैं कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं हूँ इस हवाले से। अच्छा, इसकी जो आगे तफ़सीलात हैं वो आप ये देख लीजिए कि आपके पास जो हार्ड स्किल्स हैं बेसिकली वो आपके पास क्या होनी चाहिए। ये देखिए टेक्निकल डिजिटल प्रोडक्ट्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास टेक्निकल डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ जो है वो आपके पास अब ये देखिए नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट टूल्स सच लाइक जायरा एंड फिग्मा। इस तरह की ये आपने पूरी देख लेना है कि आया कि ये जो आईटी बैकग्राउंड है इस पे आप पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। देन आगे ये इनकी कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं। जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपका सीवी अच्छा होना चाहिए, आपका कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, एप्लीकेशन जो है वो अच्छे तरीके से फिल होनी चाहिए। ये थी पहली जॉब। अब हम चलते हैं दूसरी जॉब पर। दूसरी जॉब जो है वो है डेंटिस्ट की। डेंटिस्ट रिक्वायर्ड है। इसकी जो सैलरी है वो 60,000 से ऑनवर्ड है। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि मैं कोई मेडिकेटेड डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ आपको ये जॉब्स पास करने की कोशिश कर रहा हूँ ढूँढ के, ताकि अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है, पाकिस्तान से है या किसी भी और दूसरे मुल्क से है, तो आप डायरेक्टली इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूके में आना चाहते हैं टियर 2 जिसको आप लोग वर्क परमिट कहते हैं। एक मर्तबा फिर मैं आपसे ये कहता चलूँ कि गुज़ारिश ये है कि आपने जब भी इन जॉब्स पर अप्लाई करना है, तो आपने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं करना। आपने डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर करना है जिसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आगे चलते हैं जी, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि मैं मेडिकेटेड जो है मेरे पास जो है वो चूँकि मेडिकल की डिग्री नहीं है तो आई हैव नो आइडिया। ये आप पढ़ लीजिएगा इसकी क्या सिचुएशन है। लेकिन जो अहम चीज़ जो आपने जॉब में देखनी है वो ये है कि यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका बैकग्राउंड जो है वो डेंटिस्ट्री का है। उनके पास जो है वो उन्होंने डेंटिस्ट्री कर रखी है, उनका एक्सपीरियंस है। तो जो हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी आगे और तीसरी जॉब है। तीसरी जॉब जो है वो एसोसिएट डेंटिस्ट की है, उसी के साथ मिलती-जुलती है जैसी कि जॉब अभी हमने पहले डिस्कस की थी। इस जॉब में भी आप देखिए यकीनन इसकी तमाम की तमाम जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफ़िकेशन है, ये सारी की सारी वही होंगी। लेकिन इसमें कुछ जो है वो सबसे अहम चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो ये है कि जीडीसी रजिस्ट्रेशन एंड वीटी नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए। लिहाज़ा इसमें सिर्फ़ वही लोग अप्लाई करें कि जो क्वालिफ़ाइड हैं और जिनके पास ये वीटी नंबर जो है वो मौजूद है। उसके बाद आगे चलते हैं जी।
अब इस जॉब की जो है वो यहाँ पर सैलरी मेंशन नहीं है, लेकिन जिस वक़्त आप अप्लाई करेंगे तो इसकी तमाम तफ़सीलात जो हैं वो आपको मिल जाएँगी। आगे चलते हैं जी, अगली जॉब जो है वो भी एसोसिएट डेंटिस्ट की है। अब इसमें भी आप ये देखिए कि ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो है ये अवेलेबल है कि आप यूके से बाहर जो है वो आप इसमें इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये देखिए कि इसमें भी उनको जीडीसी रजिस्ट्रेशन और वीटी नंबर जो है वो रिक्वायर्ड है। तो ये बार-बार जो कुछ जो रजिस्ट्रेशंस और जो स्पेसिफिक एसेंशियल नंबर्स हैं, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में तीसरी बार ये गुज़ारिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, वो चूँकि मेडिकल के हवाले से नहीं है, तो मैं इस हवाले से आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगी और ये नंबर कैसे मिलेगा। और गुज़ारिश ये है कि आप भी अगर क्योंकि ये मेरे रिलेटेड नहीं है, मैं सिर्फ़ आपको एक इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, तो आप अगर इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो यकीनन आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है। और आप ये देखिए कि उसमें उन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है कि ओवरसीज़ डेंटिस्ट वीज़ा स्पॉन्सरशिप इज़ अवेलेबल। ये वेलकम है उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक मेडिकल के शोबे के साथ है और ख़ास तौर पर डेंटिस्ट्री के साथ है। तो डेंटिस्ट जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली जॉब पे चलते हैं। अगली जॉब जो है वो है केयर असिस्टेंट की। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल्स के लिए है, लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप के इसमें ये मेंशन है कि आप टियर 2 का वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो है ये अवेलेबल है लोगों के लिए जो कि ब्रिटिश नेशनल नहीं हैं। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब उन लोगों के लिए है जो यूके में मौजूद हों, लेकिन वो किसी दूसरे वीज़े पर मौजूद हों, वो स्विच करना चाहते हों, फीमेल हो और उसके पास केयर असिस्टेंट का एक्सपीरियंस जो है वो पहले से मौजूद हो, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उसके पास। ये मोटी-मोटी सी चीज़ें जो हैं स्पेसिफिकली अगर आप देख सकें तो यहाँ पर मौजूद हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। यू मस्ट हैव द यूके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, डीबीएस चेक होना चाहिए और बाकी मज़ीद जो है इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह सारी मेंशन है कि वो फ्री ट्रेनिंग देंगे, फ्री यूनिफ़ॉर्म देंगे। जो पे है वो यहाँ पर मेंशन है, लेकिन आप ये ज़हन में रख लीजिएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि यूके में पहले से मौजूद हैं। लिहाज़ा अगर आप जो है वो यूके में इस वक़्त मौजूद नहीं है तो इस जॉब पर अप्लाई मत कीजिएगा, वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ वक़्त ज़ाया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी और अगली जो जॉब है वो है प्री रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट। अब ये जो फार्मासिस्ट है इसकी जो सैलरी यहाँ पर मेंशन है, सैलरी इसकी है जी 22,500 से लेकर 23,500 है और इसके साथ जो बेनिफिट्स हैं, फ्लेक्सिबल टाइम है, इसके अलावा फ्री पार्किंग है और सबसे अहम चीज़ ये है कि यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो है वो अवेलेबल है। लेकिन आप ये चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा कि री-रजिस्ट्रेशन फार्मेसी स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2024 हैज़ टू हैव कंप्लीटेड 4 इयर्स ऑफ फार्मेसी डिग्री इन द यूनिवर्सिटी। कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फार्मेसी में कोई डिप्लोमा वगैरह किया होता है, ये उनके लिए नहीं है। जो बाकायदा तौर पर 4 साल की फार्मेसी की डिग्री यूनिवर्सिटी से रखते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब उनके लिए है। बेहतरीन चीज़ जो है इसमें वो ये है कि टियर 2 वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो है वो अवेलेबल है। तो गुज़ारिश ये है कि ये मैं बार-बार जो एक चीज़ जो है वो हर जॉब के हवाले से बता रहा हूँ कि जिस वक़्त भी आपने जॉब अप्लाई करनी है, आपने ये चीज़ पूरे तरीके से पढ़नी है, पूरी तफ़सील पढ़नी है कि कौन-सी जॉब है, इसके पूरे क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं, नहीं करते। अच्छे से सीवी बनाइए, कवर लेटर बनाइए और अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह जब आपको ये जॉब मिल जाएगी तो आपका इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होगा। और अभी तक ये जितनी भी जॉब्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये किसी भी जॉब की कोई इनिशियल रजिस्ट्रेशन या किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। अगर आपको कोई भी इन जॉब्स के हवाले से या किसी रेफरेंस के हवाले से कोई रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है वो आपसे तलब करता है, तो आप उसको फ्रॉड समझिएगा। आप डायरेक्टली ये एम्प्लॉयर की वेबसाइट पर जाइएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। मैं इन तमाम जॉब्स के लिंक जो है, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आगे चलते हैं जी। लास्ट जॉब है जी और वो है केयर असिस्टेंट की, फीमेल चाहिए और ये भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि अभी हमने पीछे एक जॉब जो थी वो डिस्कस की थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल्स के लिए है और उन लोगों के लिए है, जो कि यूके में मौजूद हों, किसी और वीज़े पर हों, टियर 2 वीज़े पर ना हों और वो अपना वीज़ा स्विच करना चाहते हों और वो ब्रिटिश नेशनल ना हों, तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
बेनिफिट्स जो हैं सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि यूके का वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो है वो मिल जाएगा, केयर असिस्टेंट की जॉब है। तकरीबन 10.75 लगभग 11 पाउंड पर आवर के हिसाब से दिए जाएँगे। ड्यूटीज़ जो हैं वो सारी मेंशन हैं। जो लोग भी केयर असिस्टेंट के हवाले से पहले काम कर चुके हैं या उनका नर्सिंग का एक्सपीरियंस है और वो यूके में हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर वो यूके में मौजूद हैं लेकिन वो एज़ अ डिपेंडेंट वीज़े पर हैं या किसी और वीज़े पर हैं या स्टूडेंट वीज़े पर हैं या किसी और वीज़े पर हैं और वो यूके में मौजूद हैं लेकिन उनके पास जो है वो किसी और मुल्क का केयर का एक्सपीरियंस मौजूद है, तो वो भी इस जॉब के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं। रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये यहाँ पर पूरी तरह बयान कर दी गई हैं। यूके का लाइसेंस चाहिए, डीबीएस चेक चाहिए। अब ये डीबीएस क्या होता है, जो लोग यूके में रहते हैं वो पूरी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए तो वैसे भी ये जॉब नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो यूके में पहले से मौजूद हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको इस हवाले से कोई किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसमें गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन गुज़ारिश ये है कि जब भी आप टेक्स्ट करें, पूरी तफ़सील के साथ करें, बताइए कि आपका सवाल क्या है, ताकि आपको सही तरीके से जवाब दिया जा सके। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। ये 5-6 जॉब्स थीं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आप में से जो कोई भी इस पर क्वालिफ़ाई करता है, वो इस जॉब पर ज़रूर अप्लाई करे। जैसे ही उनको जॉब मिलेगी, साथ ही उनके जो ब्रिटिश सिटीज़नशिप के दरवाज़े हैं, वो खुल जाएँगे क्योंकि जिस वक़्त आप टियर 2 के वीज़े पर इस मुल्क में 5 साल गुज़ारते हैं, तो फिर आपके लिए बेनिफिट होता है कि आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बात है, ये आज के दिन के लिए ही है। आजकल चूँकि यूके में बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।